अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्टशाला कार्यक्रम में स्वागत है। यह कार्यक्रम फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क google.org व गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव द्वारा रेडियो अरावली पर प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम निर्माण एवं निर्देशन मनीष विद्यार्थी द्वारा किया गया है। रेडियो अरावली 90.4। नमस्कार दोस्तों, रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम फैक्टशाला में। मैं आपका दोस्त आरजे शुभम और आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे जहन में जो भ्रांतियां होती हैं गलत खबरों को लेकर, वो सभी खबरें, वो सभी भ्रांतियां हमें अपने प्रोग्राम के माध्यम से वो दूर करनी है। और इसी विषय में आज हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं। रेडियो अरावली 90.4। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं भूप सिंह यादव सर, जो कि रिटायर्ड प्रवक्ता हैं। उनसे हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रोताओं, इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें बहुत सी सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से मिलती हैं, चाहे वो समाचार हों या कंटेंट जिसे हमने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, वेबसाइट या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया हो। कार्यक्रम का मकसद ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों को लेकर बेहतर समझ और विश्लेषण करने में मदद करना है। दोस्तों, यह श्रृंखला आप सभी को उन टूल्स से अवगत कराएगी जिनके माध्यम से आप गलत सूचनाओं को पहचानेंगे और सूचना के विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंचने में समर्थ हो सकेंगे। क्योंकि आजकल के डिजिटल टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम सही और गलत सूचना के अंतर के बारे में जानें, पहचानें और उसके बाद ही वो खबर शेयर करें। दोस्तों, सूचनाएं हमें आजकल संदेशात्मक तरीके से पहुंचाई जा सकती हैं। सूचनाएं विज्ञापित रूप से भी हमारे सामने आती हैं, लेकिन सूचनाओं को हमें कभी भी दिल से स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर दिमाग से सोचकर अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी गलत सूचना हमारे लिए बड़ा संकट बन सकती है। यानी कि कोरोना महामारी में देसी इलाज बताने वाले अनेक संदेश व सूचनाएं हमारे पास आती रही हैं। इससे भी आगे कुछ सूचनाएं तो झाड़ फूंक व अन्य टोटकों वाली भी हमारे पास आईं और कुछ लोगों ने उन सभी बातों पर अमल भी किया तथा जान तक गंवानी पड़ी है। ऐसे बहुत सारी खबरें आपने पेपर में पढ़ी भी होंगी और आप जागरूक भी हुए होंगे। तो कुछ इन्हीं सब बातों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग व कुछ संगठन अपने निहित स्वार्थ के लिए लोगों को धार्मिक व भावनात्मक रूप से प्रभावित करने वाली सूचनाएं भी अफवाहों के रूप में समाज में फैलाते हैं और परिणाम स्वरूप देखें तो दंगे, फसाद व आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं, जिससे विभिन्न परिवारों व लोगों को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। अतः हमें सूचना की सत्यता को जानने के बाद ही कोई निर्णय लेकर उसको कार्यान्वित करना चाहिए। हमें सही व गलत सूचनाएं जीवन के सभी पहलुओं को छूने वाली मिलती हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, व्यापार आदि से संबंधित जानकारी, अखबार का विज्ञापित कोना, टीवी विज्ञापन, व्हाट्सएप, फेसबुक वे अन्य सोशल मीडिया के डिजिटल रूप हो सकते हैं। अतः हम सबको बहुत ही सावधानी पूर्वक सूचना व जानकारी की सच्चाई परखने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और ये तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ के बारे में एकदम से विश्वास नहीं करना है, चाहे वो किताबी बात हो या फिर कोई प्रैक्टिकल बात हो। सोचें समझें तभी शेयर करें। अब सवाल ये आता है कि आखिर सूचना है क्या? सूचना के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले एक बार सर आपका फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियो में। और भूप सिंह सर रिटायर्ड प्रवक्ता हैं। जी। तो सर, आपका जीवन को लेकर एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए हमारे सभी श्रोताओं के साथ। जी, सबसे पहले तो मैं
रेडियो अरावली का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल किया जी। और इससे भी आगे मैं ये बधाई भी देना चाहूँगा रेडियो अरावली को कि उन्होंने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो निहायत ही समाज में आज ये संदेश देना जरूरी है कि सूचनाओं का किस प्रकार से हम उनको सेलेक्ट करें। जी सर। बहुत सी फेक सूचनाएं होती हैं। आज का जो समय है इसको अगर मैं कहूँ डिजिटल जिसको हम बोलते हैं, और इसमें हर व्यक्ति सूचनाएं दे रहा है। बिल्कुल सर। पुराने समय में क्या था कि रेडियो से कोई सूचना आई, हमें समाचारों को हम सूचना मानते थे। हाँ जी सर। चाहे वो समाचार पहले रेडियो से होते थे, टीवी से होते थे या फिर अखबार से जी, वही हम सूचनाएं समझते थे। हालांकि ये सही है कि सूचनाएं पहले व्यक्तिगत रूप से भी पहुंचती थी, एक संदेश वाहक सूचना पहुंचाता था। हमने तो वो समय भी सुना है, देखा है। और जैसे कबूतर एक पंछी होता है, वो भी सूचनाएं लेकर के जाता था जी। और पशुओं के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से, बैलों के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से पुराने जमाने में संदेश जाते थे। उनमें बड़ा समय लगता था, बहुत समय लगता। लेकिन आज एक सेकंड के अंदर गूगल के ऊपर, आपका ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के एक सेकंड में लाखों संदेश लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। जी। तो ये एक ऐसा युग आ गया है जिसको हम डिजिटल मैसेज का युग कह सकते हैं। हाँ जी। इसमें सेलेक्ट करना कि कौन सा मैसेज गलत है, और ये एक ऐसा समय आ गया है कि संदेह हर मैसेज के ऊपर पैदा होता है। तो बड़ी गंभीर बात आपने उठाई है। हाँ जी। कि सूचनाओं का किस प्रकार से हम सेलेक्ट करें, किस प्रकार से भरोसा करें, और ये जो मैसेज आपने देना चाहा है पब्लिक को, मैं कहता हूँ आप बधाई के पात्र हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो श्रोताओं, सबसे पहले जानते हैं कि सूचना क्या है, क्योंकि मेन सवाल यही आता है कि सूचना क्या है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। सूचना एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है, चाहे यह एक व्यक्ति के बारे में हो, किसी जगह के बारे में हो, किसी समुदाय को लेकर, या किसी देश और दुनिया के बारे में। सूचना मानव जाति के विकास का आधार भी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तो इसकी अहमियत कहीं अधिक बढ़ जाती है, चाहे सरकारी स्कीम हो, नागरिक अधिकार का मामला हो, या फिर मौसम, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़ा जीवन का कोई भी पहलू हो। सूचना के प्रति उदासीन भावना व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। वास्तव में दोस्तों, सामुदायिक रेडियो का मकसद ही है कि जिन लोगों की सूचना तक पहुंच नहीं है, ऐसे हाशिए पर खड़े लोगों तक सूचना पहुंचाना और उन्हें शिक्षित करना है। तो सर, मैंने तो अपनी भाषा में सूचना की परिभाषा बता दी है हमारे श्रोताओं को, लेकिन आपके नज़रिए से सूचना क्या है? देखिए, सूचना का अगर मोटा अर्थ हम देखें तो जानकारी जी, जानकारी, या इसको हम विचारों का आदान प्रदान जब करते हैं वो भी सूचनाएं होती हैं। बिल्कुल सर। जैसे रेडियो और टीवी के माध्यम से जो समाचार हम सुनते हैं वो हमारे लिए सूचना है। भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, कौन सी योजनाएं लागू कर रही है, तो ये जो समाचार हम सुनते थे ये सूचना थी हमारे लिए। जी सर। जिसको हम न्यूज कहते हैं वो भी सूचना है, और जिसको हम संदेश कहते हैं, मैसेज, मैं मेरे दोस्त को सुबह कहता हूँ गुड मॉर्निंग, तो वो भी एक सूचना है। हाँ जी सर। मैंने उनको जगाया, शुभ संदेश दिया, शुभ सूचना दी, ये भी सूचना है। इसी प्रकार से ये सूचना, अगर आप इसको यूं कहें कि आज के युग में सूचनाओं को पर एक शब्द से परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि हर शब्द जो पब्लिक तक पहुंचता है विभिन्न लोगों के द्वारा डिजिटल माध्यम से, वो सारी सूचनाएं हैं।
और दोस्तों, इसका सबसे सटीक उदाहरण वर्तमान में चल रही महामारी यानी कि कोरोना वायरस है। इस दौरान लोगों के बीच कोरोना वायरस और इससे कैसे बचाव करें, इसकी सूचना और जागरूकता की कमी की वजह से बेहद कम समय में यह महामारी विश्व स्तर पर काफ़ी तेज़ी से फैल गई है और अभी तक हमें इससे निजात नहीं मिली है। वैक्सीन बन रही है लेकिन अभी भी वैक्सीन आई नहीं है। ना जाने कितने लोगों की जान चली गई कोरोना वायरस की वजह से। खैर, भारत सरकार लगातार मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। और सर, हम भी रेडियो के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहे हैं जन जन को जागरूक करने की कि मास्क का आप ज़रूर प्रयोग करें, लापरवाही ना बरतें, बच्चे बूढ़े कोई भी हो, और साथ ही साथ बार बार हाथों को धोना है जी, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लापरवाही हो गई है। शुभम जी, ये सही संदर्भ आपने उठाया है जी कि पूरे देश में जब से कोरोना महामारी आई है तो तरह तरह की सूचनाएं लोगों तक पहुंची है। कोई उनके इलाज के लिए अपनी दवाइयां बता रहा है, कोई देसी इलाज को महत्व दे रहा है, कोई विशेष पेय पदार्थ के बारे में बोल रहा है, चाहे वो किसी व्यक्ति को कौन सा पेय पदार्थ किसको सूट करता है कि नहीं करता है। तो इस प्रकार की जो ये पैनिक पैदा हुआ कोरोना की वजह से, और पैनिक पैदा होने के बाद जो हड़कंप समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर मचा जी कि अरे ये तो इतनी भयंकर महामारी है कि अब तो मौत निश्चित है। लोगों को इस बीमारी से इतना भय हो गया कि वो हर सूचना को सत्य मानने लगे और उन सूचनाओं को प्राप्त कर उनके ऊपर अमल भी करने लगे, जिसके समाज में बहुत से ऐसे उदाहरण आए बाद में कि कोरोना महामारी के माध्यम से तो लोगों की मृत्यु नहीं हुई, उससे तो नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में अफवाहों के माध्यम से जो गलत दवाओं का इस्तेमाल किया या दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान समाज में देखे गए। बिल्कुल। तो कोरोना वायरस की वजह से इतनी जानें नहीं गई हैं, इतना दंगा फसाद नहीं हुआ है जितना कि गलत अफवाहों के फैलने की वजह से हुआ है। और अब तक गलत अफवाहें फैलती जा रही हैं और हम भरोसा भी कर लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले सबसे पहले उसकी सत्यता के बारे में जांचें कि वो खबर सही है, गलत है, और उसके बाद ही आपको शेयर करना है। बार बार हम यही बात दोहरा रहे हैं, स्टॉप, थिंक एंड शेयर। रुकिए, सोचिए और फिर शेयर कीजिए। तो इस तरह की गलत अफवाहों में बहुत सारे लोग ऐसे प्रभावित हुए हैं जिन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा है। और अब मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों की आप बीती से रूबरू करवाता हूँ जो कोरोना से प्रभावित हुए। और जब दोस्तों हम समाज के ऐसे प्रभावित लोगों से मिलने के लिए अपने रेडियो अरावली की तरफ से बाहर निकले, सड़कों पर गए, गांव में गए, तो हमें एक ऐसी महिला मिली जो गलत सूचनाओं के प्रभाव से अपने जीवन का सुख चैन खो चुकी थी। तो आइए हम बात करते हैं उन महिला से। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फैक्टशाला। जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक करते रहिए। जी, आपका नाम? जी, आशा लता। आशा लता जी, आप क्या करती हैं? जी, मैं गृहिणी हूँ। अच्छा, आप गृहिणी हैं। तो आपकी शिक्षा यानी कि कितनी पढ़ाई लिखाई आपने की है? जी, मैं 12वीं पास हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं? जी, वो फर्नीचर के शोरूम पर काम करते थे। मतलब उनके साथ क्या हो गया था? जी, वो कोरोना की सूचना से घबरा गए थे और एक दिन किसी के कहने पर उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया। क्या? हाँ जी। फिर क्या हुआ? जी, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और वे पागलों जैसी हरकत करने लगे थे। वो खाने पीने में भी उन्होंने कम कर दिया था, छोड़ ही दिया था। सर में दर्द बताने लगे थे और उनका जी भी बहुत घबराता था। तो आप डॉक्टर के पास नहीं लेके गए उन्हें? लेके गए थे डॉक्टर के पास, कोरोना टेस्ट भी करवाया। जी, उन्होंने भर्ती करने के लिए कहा, पर पहले कोरोना का
टेस्ट करवाने के लिए कहा कि कोरोना टेस्ट अच्छा। करवाओ फिर भर्ती करेंगे। मतलब क्या परिणाम निकला फिर? जी उनको कोरोना तो नहीं था, पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आपने क्या किया, कैसे संभाला इतनी विपरीत परिस्थिति को? जी मैं क्या करती, उनको घर ले आई, परंतु उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। परेशान मत होइए, कोई नहीं, लेकिन वाकई बहुत बड़ा हादसा हुआ है आपके साथ। फिर आगे क्या हुआ? जी वो हमें छोड़कर 5-6 दिन के बाद चले गए, फिर मेरी दुनिया उजड़ गई। वाकई बहुत ही बड़ा हादसा आपकी ज़िंदगी में घटित हुआ है। और आशा जी आप धैर्य रखें, आप बहुत हिम्मत वाली महिला हैं और अपनी जिम्मेदारी संभालें, बच्चों को संभालें। अच्छा आशा जी ये बताइए कि उनको सैनिटाइज़र पीने की जो सलाह थी वो किसने दी थी? क्या आपको कुछ पता है उनके ऐसे किसी दोस्त यार के बारे में? जी वो कह रहे थे कि शोरूम पर कुछ लोग बोले कि सैनिटाइज़र पीने से कोरोना नहीं होगा। वो कहते थे जब हाथों पे कोरोना मर सकता है तो गले व पेट का भी मर जाएगा। ऐसा बोला उन लोगों ने? जी मतलब आपका मतलब ये है कि गलत संदेश व अधूरी सूचना और अधूरे ज्ञान की वजह से ये सब हुआ। हाँ जी। आशा लता जी आप समाज के दूसरे लोगों को क्या संदेश देंगी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं तो क्या कहूँ, इतना कह सकती हूँ कि किसी की बात बिना जानकारी के नहीं माननी चाहिए। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। आशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप धैर्य से काम लें। आपका फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपनी आप बीती हमें बताई, हमसे साझा की, और जिन लोगों ने आपकी बात सुनी है वो भी जागरूक हो सके होंगे आपकी बातों से और इस तरह की अफवाहों पर वो विश्वास नहीं करेंगे। हाँ तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह गलत सूचना व संवाद से किसी का हंसता खेलता संसार उजड़ सकता है, बर्बाद हो सकता है। जो कोरोना से नहीं हुआ वह उसकी गलत जानकारी की वजह से हुआ है। तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फैक्ट शाला। जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक करते रहिए। तो दोस्तों ये थी आशा लता जी जिन्होंने अपनी आप बीती हम सभी के साथ शेयर की और बताया कि कैसे एक छोटी सी अफवाह की वजह से उनकी ज़िंदगी उजड़ गई। तो आपको जागरूक रहना है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि सही सूचना क्या है और गलत सूचना क्या है। दोस्तों सही सूचना आपको सही फैसले लेने में सक्षम बनाती है। यह हमें चुनौतियों को समझने और उससे लड़ने की ताकत देता है। इसके सहारे हमें परेशानी से मुकाबला करने की दिशा और विकल्प मिलते हैं। यही नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप सूचना से लैस हैं तो आपका उसमें ढलना मुश्किल नहीं होता। सही सूचना अक्सर जांच परख से गुजरते हुए भरोसेमंद स्रोत से आती है। इसमें भावनात्मक बहाव के बजाय संतुलित जानकारी होती है। सही सूचना हमें हमारी सेहत और ज़िंदगी के बेहतरी में मददगार होती है। यह हमें परिवार और जिन लोगों की हम परवाह करते हैं उनकी देखभाल करने में मदद भी करती है। यानी कि जिन माता पिता को पता है कि उन्हें सही समय पर बच्चे का टीकाकरण करवाना चाहिए, उन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उनका बच्चा जीवन भर के लिए गंभीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। दोस्तों लोकतंत्र में सूचना की अहमियत कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर जनता के बीच सही जानकारी है तो वह चुनाव में सही प्रतिनिधि और सरकार का चयन करते हुए देश को प्रगति पथ पर ले जा सकती है। सही सूचना एक सूचित और जिम्मेदार मतदाता तैयार करता है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग लोभ लालच से परे निर्भीकता के साथ करता है, और इसी तरह लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। सही सूचना के सहारे हम जीवन को संयमित भी करते हैं। यह हमें अपने अधिकार, जिम्मेदारी, पसंद और हम द्वारा उठाए गए कदम के संभावित परिणाम को लेकर जागरूक भी करती है। सूचना ही वो टूल है जिसकी मदद से हम जिंदगी की दशा और दिशा तय करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सही सूचना हमारे पास सकारात्मकता लाती है, यानी कि पॉजिटिविटी लाती है। तो ये कुछ बातें थीं सही सूचना के बारे में।
और अब हम बात करते हैं गलत सूचना के बारे में। गलत सूचना की बुनियाद ही झूठ होती है। यह नकारात्मक एजेंडे के तहत बनाई और फैलाई जाती है। भ्रामक सूचना, फेक न्यूज़, चयनात्मक जानकारी और संदर्भ रहित जानकारी इसके कुछ खास उदाहरण हैं। गलत सूचना खतरनाक होती है, जिसकी कीमत इंसानों को जान देकर भी चुकानी पड़ जाती है। आजकल दोस्तों, अफवाह अथवा घातक जानकारी ऑनलाइन माध्यम जैसे कि सोशल मीडिया, वेबसाइट और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से फैलाई जाती है। लोगों के लिए ये अफवाहें चिंता का कारण बन जाती हैं या जनता के बीच दहशत पैदा करती हैं, जिससे इनका भ्रामक प्रसार भी होता है। दोस्तों, झूठी सूचना पर लोग बेकाबू हो जाते हैं और कार्रवाई करने लगते हैं। ये एक्शन उग्र हो सकते हैं, जिसका हानिकारक प्रभाव समाज पर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है, और इन्हें फिर वापस बदला नहीं जा सकता। अगर गलत सूचना गई तो गई, फिर उसके बाद क्या परिणाम होगा वो हम भी सोच नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर गलत और भ्रामक सूचनाओं के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और रोजी रोटी से हाथ भी धोना पड़ा है, जिसने बुनियादी ढांचे को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। और जो समुदाय गलत सूचना के प्रसार से पहले सद्भाव से रहते थे, उनके बीच अविश्वास भी पैदा किया गया है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि कोरोना जब से आया है तो बहुत सारी भ्रामक अफवाहें हमारे समाज में, हमारे देश में फैली हैं और फैल भी रही हैं। कोरोना महामारी को लेकर भी कई तरह की अफवाह देखने में सामने आई। ईरान में यह अफवाह फैल गई कि अल्कोहल पीने से कोरोना महामारी का शिकार होने से बचा जा सकता है, और इसका परिणाम हुआ कि 700 से अधिक लोग जहरीला अल्कोहल पीने से मर गए। यानी कि कोई भी खबर हमारे सामने आई और हम तुरंत उस पर कार्रवाई करने लगते हैं, जिसका बहुत भयावह परिणाम साबित होता है। भारत में भी बहुत सारी अफवाहों की वजह से तनाव और भेदभाव पैदा हुआ है। कई मामलों में मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों को अफवाहों के कारण परेशानी भी उठानी पड़ी है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आई इस तरह की सूचना की सैनिटाइज़र पी लेने से इस महामारी के संक्रमण से बचा जा सकता है। ऐसी गलत अफवाहों की वजह से कई सारे गंभीर मामले सामने आए। पाकिस्तान की एक एनजीओ द्वारा इस प्रकार का वीडियो बनाकर दिखाना कि कराची में बच्चों की किडनैपिंग कितना आसान है। हालांकि उनका मकसद बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत को लेकर जागरूकता फैलाना था, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्से में इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर इस प्रकार फैलाया गया कि मोटरसाइकिल पर लोग बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, और इस प्रकार छेड़छाड़ किए हुए इस प्रचारित वीडियो का परिणाम मॉब लिंचिंग, हत्या जैसी घटनाओं के रूप में देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सूचना जो हम तक आ रही है, चाहे वो एक फ़ोटो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, बेशक वो सही हो, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर गलत साबित किया जाता है और फिर उसको शेयर किया जाता है, और हम लोग उन्हीं गलत सूचनाओं पर, उन्हीं गलत वीडियोस पर भरोसा करके आगे शेयर करते रहते हैं, आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी खबर को आगे फॉरवर्ड या शेयर करने से पहले सोचिए, उसको परखिए कि वो सही है या गलत है, और तभी आप उसे शेयर कीजिए। तो सर, जैसा कि हमने बहुत सारी बातें की, आशा लता जी के जो आप बीती थी वो भी हमने श्रोताओं तक उनकी बात रखी, उन्हें बताया, जागरूक किया, और सही गलत सूचना के बारे में भी जाना है। तो परिणाम स्वरूप अब आपके क्या विचार हैं इन सभी बातों को लेकर? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज एक ही सेकंड में लाखों मैसेज समाज के अंदर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई मैसेज पहुंचा, वो गलत है या सही है, इसका निर्णय मैं कैसे करूं? जी, कभी मुझे वो लगता है कि ये मैसेज, ये संदेश, ये सूचना, ये जानकारी सही है, और फिर कहीं न कहीं मैं सोचता हूं कि कहीं गलत ना हो। तो इसके लिए प्रामाणिकता हम कैसे निर्धारित करें, ये हर नागरिक को सोचना होगा। जिस विषय वस्तु से वो सूचना संबंध रखती है, हमें उस बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए कि कोई स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे कोरोना महामारी के बारे में बात है, जी,
तो वो सूचना को हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके मानना चाहिए, किसी स्वास्थ्य कर्मी से हम बात करें जो उसका ठीक से उत्तर दे कि हाँ ये जानकारी आपकी सही है या इस सूचना में, इस जानकारी में ये कमी है, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लें। बिल्कुल सर। या इसी प्रकार से कोई ऐसी सूचना हमें किसी भी राजनीतिक बात हमारे सामने आई, किसी ने कि भाई आज ऐसा हो गया, तो हम उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे पूछें क्या ऐसा हुआ है। बिल्कुल ये नहीं कि हमने उस समाचार को, उस न्यूज को, उस जानकारी को देखा, सुना और उसको आगे भेज दिया। बिल्कुल सर। तो ये हम एक गलती तो ये कर रहे हैं कि हम उस सूचना को सच मान रहे हैं, और दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि हम उसको आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से जो रॉन्ग न्यूज होती है, गलत सूचना होती है, उसका हम जाने अनजाने में प्रचार प्रसार कर देते हैं। इससे समाज के लोगों को बचना होगा कि उनको कैटेगराइज करना होगा, छांटना होगा कि एक फेक न्यूज यानी कि नकली जो जानकारियां होती हैं उनसे हमें बचना होगा, और जो उनकी सत्यता जो है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सर। कि सच्ची न्यूज है, अगर नहीं है, डाउट है, तो इस प्रकार की न्यूज को हम, अगर हमने मान लिया कि ये बिल्कुल गलत है तो उसको रिजेक्ट कर ही देना चाहिए। और यदि हम समझते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई है और ये हमारे से ताल्लुक रखती है, मतलब रखती है ये न्यूज, तो उसकी हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जहाँ से वो न्यूज निकल के आई है उससे संबंधित लोगों से, संगठनों से, विभागों से, सरकारी एजेंसियों से उनकी सत्यता को हमें परखना चाहिए, और परखने के बाद खुद भी अमल करें, और दूसरे के पास यदि भेजनी है तो उसके बाद ही भेजें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर इससे हम बचेंगे तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी, सबके लिए भले की बात होगी, क्योंकि सूचनाएं, ठीक है ये युग है सूचनाओं का, और सूचनाओं से सारा देश और दुनिया चलती है। सूचनाओं से हमें फ़ायदा भी है कि एक सेकंड में हमें अमेरिका के समाचार मिलता है, लेकिन इन सूचनाओं से हमें नुकसान भी हो रहे हैं क्योंकि गलत सूचनाएं समाज में आ रही हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए किसी भी जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार और उस पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह से परखें। आंखें बंद करके मान ना लें और ना ही कोई भरोसा ही जताएं। किसी भी प्रकार की सूचना पर दोस्तों भरोसा करने या उस पर चलने से पहले उसे सत्यापित करने की जिम्मेदारी मेरी या सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम सबकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हमारे श्रोताओं से कनेक्ट हुए और अपनी विचारधारा, अपने विचार आपने सबके समक्ष रखे और बताया। आपका भी और आपके स्टूडियो के सभी कर्मचारियों का मैं पुनः अपनी ओर से धन्यवाद करूँगा कि मुझे इस अवसर पे बुलाया, जो कि एक महत्वपूर्ण आपने जो टॉपिक उठाया, विषय वस्तु उठाई, और निश्चित रूप से समाज को इसका ठीक संदेश जाएगा, जागरूकता में बढ़ोतरी होगी, और पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद। बिल्कुल शुक्रिया सर आपका हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से कनेक्ट होने के लिए। तो दोस्तों फिर एक अगले कार्यक्रम में फैक्टशाला में बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसे आप फर्जी खबरों के बारे में जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, और इन सभी बातों को जानने के लिए डिजिटल यानी कि गूगल किस तरह हमें सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमेशा जागरूक रहिए। फर्जी खबरों को लेकर कोई भी सूचना अगर आप तक आ रही है तो पहले सोचें, फिर समझें और तभी शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त आरजे शुभम आपसे लेना चाहता हूं इजाज़त। फिर एक नए कार्यक्रम में होगी आपसे मुलाकात। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई भी ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम फैक्टशाला को लेकर, या फिर और भी कोई बात ऐसी कोई आप बीती जो आपके साथ हुई है गलत खबरों को लेकर, अफवाहों को लेकर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056688904 70566 88904।
इस नंबर पर आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पर पेज है रेडियो अरावली 90.4 के नाम से, वहाँ भी आप हमसे कनेक्ट होकर अपनी बातें हम तक पहुँचा सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात, आरजे शुभम लेता है आपसे इजाज़त। सुनते रहिएगा आपका अपना रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि ये है आपकी आवाज़। नमस्कार। रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।